एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में, यानी कि आपको बता दिया जाए कि डबल इंजन की सरकार अभी देश में छत्तीसगढ़ को लेकर के यहाँ पर है मौजूदा तौर पे। मैं भी आपको बता दूं कि आज महतारी वंदन योजना का कुछ लाख लोगों को, महिलाओं को लाभ भी मिला है। आज प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद प्रथम आगमन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल का प्रथम आगमन राजनांदगांव में हुआ। राजनांदगांव के महावीर चौक में तमाम जो कांग्रेसियों को देख पाएंगे, सारे के सारे वो कांग्रेसी है जो अपने मंत्री, अपने नेता की स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। इस स्वागत की कड़ी में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ उनसे भेंट मुलाकात हुई, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम निखत परवीन खान है। और यहाँ प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद, लोकसभा प्रत्याशी घोषणा होने के बाद प्रथम आगमन था डॉक्टर भूपेश बघेल का। जी हाँ, प्रथम आगमन था भूपेश बघेल जी का। और चूंकि वो पूर्व सीएम रह चुके हैं, इसलिए हम जीत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि पूर्व सांसद जो रहे हैं हमारे पिछले साल के भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा जीरो कार्य किए जाने पर भूपेश बघेल जी के 5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को हम देख सकते हैं। और दोनों के आकलन करते हुए हम इनकी जीत एकदम तय मानते हैं राजनांदगांव लोकसभा से। और देश में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा कई लाख महिलाओं को आज महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही है या लोगों को क्या लाभ मिल पा रहे हैं? देखिए, मोदी का जुमला है 1-2 महीना दे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, है ना। जैसे कि आप जानते हो कि 10 साल हो गया मोदी जी को, लेकिन यहाँ देश का विकास एकदम खस्ता हाल है। मोदी का सिर्फ जुमलों का ही वादा चलता है और ज़मीनी स्तर पर उनका कोई कार्य अच्छा नहीं है। और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से माननीय भूपेश बघेल जी को यहाँ प्रत्याशी बनाने से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता में एकदम हर्षोल्लास है और जीत का अंतर भूपेश बघेल जी का लाखों में रहेगा। अभी हाल ही में देखा जाए तो चंद दिनों पहले महाशिवरात्रि का एक भव्य आयोजन पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में और देश भर में हुआ था। वहाँ आप लोगों के द्वारा एलिगेशन भी लगाया गया है कि जो पूर्व के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके तस्वीरों को काटा गया है। क्या कुछ मामला था? देखिए, भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता और उनके किए गए जो कार्य आज छत्तीसगढ़ नहीं पूरे प्रदेश में मॉडल बना है, पूरे देश में मॉडल बना है। भूपेश बघेल की योजनाओं को पूरे देश में आज लागू किया गया है और ये उनका हताशा है। वह जो घटना हुई है वह एक हताशा है और हताशे की वजह से यह क्रिया की जा रही है। और भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और राजनांदगांव की लोकसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, राजनांदगांव की जनता चुनाव लड़ रही है, उनके किए गए कार्य चुनाव लड़ रहे हैं और उनके हर बात चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल एक ब्रांड है और एक शानदार मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा और उनके हर योजनाओं को आज पूरे देश में लाया गया और इसीलिए भूपेश बघेल पूर्ण बहुमत से, यहाँ तक कि अपार जन पब्लिक के सहयोग से शानदार चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा में जनता की आवाज़ बनकर और राजनांदगांव की आवाज़ बनकर लोकसभा में पहुंचेंगे। और हम भूपेश बघेल के जीत के लेकर पूरी तरीके से आशान्वित हैं और भूपेश बघेल के बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। विधानसभा की जब तैयारियां चल रही थी, उस तैयारियों को लेकर के जिस दिन दौरा था भूपेश बघेल का राजनांदगांव में, उस दिन भूपेश बघेल ने गिरीश देवांगन के नाम पर यह कहा था कि राजनांदगांव की जनता गिरीश देवांगन को नहीं, मुझे यानी कि भूपेश बघेल को देख करके वोट दे। तो क्या कुछ रह सकता है कि गिरीश देवांगन का हार, क्या कारण रह सकता है? कारण तो कुछ नहीं कह सकते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो प्रत्याशी दिया था वो सर्वसम्मति से पूरे राजनांदगांव के विधानसभा के सभी लोगों से पूछ के दिया था और राजनांदगांव की जनता ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया था। अब राजनीति में हार जीत लगी रहती है। राजनांदगांव की जनता ने सर आंखों में उनको बैठा के और पूरी मेहनत से उनको जिताने का प्रयास किया था, लेकिन हार जीत चुनाव में लगी रहती है। आगामी समय में अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव जिला सबसे बड़ा सीट कहला रहा है। इसमें क्या कुछ आप लोगों के मुद्दे रहेंगे विपक्षी पार्टी होते हुए? एक विपक्षी पार्टी होते हुए तो सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। ताकत का अगर मापदंड आप बोलोगे तो हमारा सीएम खुद लड़ रहा है, पूर्व सीएम जो हमारे रहे भूपेश बघेल जी राजनांदगांव में खुद लड़ रहे हैं। ताम्रध्वज साहू जी लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस की जितनी भी कैंडिडेट जिनका नाम आया है पूरे देश में, आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको 19-20 नहीं लगेगा। मतलब जो पूरी ताकत होती है ना, वो लगा दी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बार जो हमारा है, शुरू से जब कांग्रेस पार्टी का जिस अनुशासन से हम चलते आए हैं कि सबके साथ लेके जो चले हम लोग, कोई भी धार्मिक दलगत राजनीति हमने कभी नहीं किया है। हमने केवल डेवलपमेंट पे काम किया और डेवलपमेंट की बात किया है। हमने एजुकेशन की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की है, रोजगार की बात की है,
सब तरीके से हम उस पर बात करते हैं और यही हमारे इस बार भी मुद्दा रहेगा। और ये सीट तो डेफिनेटली हम जीत रहे हैं और देश जो महागठबंधन है हमारा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगा इस बार। क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोग अभी लोकसभा की प्रत्याशी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी प्रदेश में रह चुके हैं, तो क्या लगता है उनकी जीत इस बार सुनिश्चित है? क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टी में वर्तमान के सांसद संतोष पांडे हैं। अभी वर्तमान में हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो पूरी तरह बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और जनता की मुद्दों पर लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन इस बार 400 पार लाएगी और जरूर लाएगी। मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो ये बताना चाह रहे हैं कि 400 पार इंडिया गठबंधन लाने वाली है। वो उनकी हताशा, उनकी हार उनको झलक रही है अभी से। इसी तरह वो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं और कुछ का कुछ उटपटांग बोलते हैं, उनकी हताशा ही है। और रही भूपेश बघेल जी की बात, तो वो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी इस बार जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतकर उनको यहाँ का लोकसभा प्रत्याशी के रूप में और उनको संसद के रूप में हम स्वीकार करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान के सांसद संतोष पांडे हैं और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पूर्व में मुख्यमंत्री मतलब छत्तीसगढ़ शासन में राज किए हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल है। अब दोनों किस तरीके से और किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ लोकसभा की सीट पर विजय हासिल करते हैं और क्या कुछ उनका मुद्दा रहेगा, आगे की खबर मैं विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा। क्योंकि प्रत्याशी चयन होने के बाद प्रथम बार राजनांदगांव आगमन हुआ है डॉक्टर भूपेश बघेल का। मैं यूआर वाई सीजी न्यूज़ के साथ स्वरत ताम्रकार, राजनांदगांव।